हेलो दोस्तों, मिड कैप म्यूचुअल फंड रिव्यू की सीरीज में अगला म्यूचुअल फंड जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे जो किसी भी इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो हर बार की तरह हमारा फोकस 5 चीजों में रहेगा। फंड के बारे में बताएंगे, इसकी एनएवी को हम बताएंगे, फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो बताएंगे, रिस्क के बारे में बताएंगे कि कहीं आप ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे या कम रिस्क तो नहीं ले रहे हैं इस फंड में, पोर्टफोलियो में कौन से नए स्टॉक्स हैं, हो सकता है आपको कुछ स्टॉक के आइडिया भी आ जाए, और लास्ट में वर्डिक्ट बताएंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले है एनएवी। एनएवी डायरेक्ट प्लान, यानी आप खुद से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनएवी है 51.03। और अगर आप किसी के थ्रू, किसी के सपोर्ट से या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनएवी कम हो जाती है, एनएवी हो जाती है 46.36। ये रेगुलर प्लान जिसे कहा जाता है। ये 18 नवंबर का डेटा है। तो आप जिस दिन वीडियो देखेंगे तो उस दिन वीडियो अगर आप देख सकते हैं कि एनएवी अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग दिन में ये वीडियो चलता रहेगा आपके पास, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिए। मिस्टर श्रेयास देवलकर इसके फंड मैनेजर हैं और फंड का रिटर्न है 16.16% डे वन से, यानी 2011 से। इसका मतलब हम यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल देखिए क्लैरिटी आ जाएगी। 4.5 साल में फंड एक तरीके से पैसा डबल कर रहा है, अगर 16.16% का फंड अगर रिटर्न दे रहा है तो। एयूएम साइज है, यानी फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है, वो है 6,950 करोड़, मतलब बिल्कुल 7,000 करोड़ के आसपास पैसा मैनेज कर रहा है फंड। अब है फंड का रिटर्न। ये हमने एक्सिस की वेबसाइट से ही डेटा लिया हुआ है। आप देखिए, ये है, ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये फंड का रिटर्न है। फिर यहाँ पर ब्लू कलर में ये है बीएससी मिड कैप टीआरआई, जिसके साथ फंड को कंपेयर किया जा सकता है, उसका रिटर्न है। और फिर यहाँ ऑरेंज कलर में निफ्टी 50 टीआरआई जो एडिशनल बेंचमार्क है, उसके साथ कंपैरिजन। तो देखिए, एक साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो फंड का है 8.06%, और वहीं पर इन दोनों का रिटर्न देखिए 1.39% और -0.98%। इसका मतलब है फंड ने अपने बेंचमार्क को बहुत बड़े नंबर से बीट किया है। इसको हम सिर्फ पॉजिटिव लिखे तो सही नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना चाहिए, क्योंकि फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 7% रिटर्न है और फंड ने 8% रिटर्न दिया, नहीं, फंड ने रिटर्न ज्यादा दिया है। खैर, 3 साल का डेटा देखिए, फंड का रिटर्न है 9.96%। और वहीं पर आप जो मिड कैप जो टीआरआई है, आप उसका परफॉर्मेंस देखिए, नेगेटिव है। तो फंड ने 12% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है। और निफ्टी का रिटर्न भी आप देखें तो 5.37%, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव, यानी रिटर्न में तो फंड बहुत अच्छा कर रहा है। 3 साल के बाद अब 5 साल का रिटर्न 11.06 है। और वहीं पर टीआरआई का जो बीएससी जो मिड कैप है उसका 7.48 रिटर्न है, और निफ्टी का है 8.98, यानी 9% का रिटर्न है। तो फंड ने बीट किया ही है। और सिंस इंसेप्शन यानी 18 फरवरी 2011 से फंड का जो रिटर्न जो हमने आपको बताया 16.16% है। तो वहीं पर जो पीएससी मिड कैप का है जो रिटर्न वो है 10.08%, यानी 6% से बिल्कुल आउट परफॉर्म किया है, जो बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं। दूसरा निफ्टी 50 टीआरआई जो है ये 9.48% है, और ये तो रेगुलर डेटा की बात कर रहे हैं, रेगुलर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट प्लान की बात करें तो नंबर्स और भी अच्छे हो सकते हैं। तो फंड ने रिटर्न तो दिया है, लेकिन फंड रिस्क कैसे मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर शार्पे रेशियो जैसे कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, शार्पे रेशियो हमेशा से ही ज्यादा होना चाहिए। तो फंड का है 0.30, कैटेगरी का है -0.11, और इंडेक्स का है -0.20। मतलब रिस्क को भी फंड बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपको बता दें, ये फंड जो है 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन रखता है। और वहीं पर कैटेगरी का देखिए 23.71 और इंडेक्स का 24.71 है। तो जो
स्टैंडर्ड डेविएशन है वहां भी फंड एक तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो पॉजिटिव है। अब मार्केट समझ लीजिए 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो कैटेगरी जो है, जो मिड कैप कैटेगरी, वो 95 पॉइंट ऊपर जाती है और वहीं फंड 92 पॉइंट ऊपर जाता है। तो ये बहुत खराब तो नहीं बोल सकते, इनफैक्ट अच्छा ही बोल सकते हैं। 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो 92 पॉइंट ऊपर जाता है। एक्सपेक्ट किया जाता है 105 जाए, 110 जाए, लेकिन जिस हिसाब से फंड रिस्क मैनेज कर रहा है तो ये ठीक ठाक है। और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखिए, 100 पॉइंट मार्केट नीचे जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंड सिर्फ 56 पॉइंट नीचे जाता है तो ये भी बहुत पॉजिटिव है। तो देखिए, हम तो डेटा पर ही फोकस करके रिव्यू कर रहे हैं और डेटा झूठ नहीं बोलते, और डेटा पूरा दिखा रहा है कि फंड ने रिटर्न दिए हैं और फंड ने रिस्क को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। अब आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता दें। पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है जो एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसमें, और टॉप 10 स्टॉक है 36% होल्डिंग। हमने डीएसपी में भी वही देखा था, डीएसपी मिड कैप में कि 37% था, और जनरली मिड कैप में ऐसा ही होता है। लार्ज कैप की तरह बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले पाना मुश्किल होता है। फिर फोकस जो रहेगा मिड कैप कंपनीज, जो कि सेबी डेफिनेशन के अनुसार 65% पैसा जो भी है, रुपया जो है, वो इन्वेस्ट करना है मिड कैप कंपनीज में ही। टर्नओवर 55% है, यानी थोड़ी बहुत चर्निंग होती है, फिर भी ये अलार्मिंग नहीं है, ठीक ठाक है। तो 55 है, जो डीएसपी का 21 के आसपास था। तो उस हिसाब से देखें तो फंड थोड़ा बहुत खरीदता बेचता है, जो दिख रहा है। नया जो खरीद किया है इस फंड ने वो है इंडियन होटल्स, टाटा एलेक्सी और आदित्य बिरला फैशन। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो फंड ने खरीदे हैं। तो इन 3 स्टॉक्स में से कोई आपके क्या रेडार में है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। अब ये है आपके सामने टॉप 10 स्टॉक्स जो एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के हैं। सबसे पहला नाम है इप्का लेबोरेटरीज। अब इप्का लेबोरेटरीज डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें भी जो पहला नाम था वो इप्का लेबोरेटरीज ही था। तो दो बड़े फंड हाउस, दो बड़े फंड, और दोनों का जो टॉप में जो स्टॉक है वो है इप्का लेबोरेटरीज। फिर है पाई इंडस्ट्रीज, ये एग्रो और एग्रोकेमिकल में काम करती है, 4.92%। फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है 3.76%। फिर है वोल्टास। वोल्टास घर घर का नाम है, रेफ्रिजरेटर इसके बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट अब तो एसी और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसमें तो बहुत अच्छा नाम कर रही है वोल्टास, 3.61%। एम्फासिस अगला नाम है, 3.19%। एवेन्यू सुपरमार्ट, खैर एवेन्यू सुपरमार्ट ये डीमार्ट ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो लार्ज कैप कंपनी है। फिर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी में ये 3% से ऊपर। फिर है ट्रेंट, ये दोनों ही टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और एफएमसीजी और सर्विसेज में इनका नाम है। फिर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी लार्ज कैप ही हो गई है, यानी हमने डीएसपी में भी देखा था कि टॉप 10 में जैसे इन्फोसिस का भी नाम आ जा रहा था, तो वैसा ही हो रहा है कि जो फंड्स जो है आजकल लार्ज कैप में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मिड कैप फंड में ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ 2 नाम तो आ ही चुके हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट और फिर एचडीएफसी बैंक, और 10वां नाम है ऑटोमोबाइल में इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। तो आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हमने डेटा का बहुत सहारा लिया है, और डेटा के हिसाब से अगर आप रिटर्न देखें तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बड़े नंबर से बीट किया है। आप इंसेप्शन से यानी डे 1 से देख सकते हैं 6% से ज्यादा का ये बीट है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो हमको दिख रही है, क्योंकि ये डेटा के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। रिस्क के भी जो पैरामीटर्स थे वहां पर भी फंड ने रिस्क को अच्छे से मैनेज किया है, ये भी डेटा कहता है। तो 2 चीजों से, रिस्क और रिटर्न, 2 इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, उसके हिसाब से फंड बिल्कुल ही फिट बैठता है। लेकिन आपके लिए आपका एसेट एलोकेशन है, समझ लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो 10 लाख में से 3 लाख या 4 लाख एक ही फंड में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन नहीं होगा। इसमें आपके फाइनेंशियल जो एडवाइजर है आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं।
आपको अपना एसेट एलोकेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी है और मिड कैप कैटेगरी के अपने रिस्क भी होते हैं। रिस्क ये होता है क्योंकि ये वोलाटाइल भी रहते हैं। हमने 2018 में 2019 में देखा था कि ये कैटेगरी का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं था। मार्केट 2017 में बहुत अच्छी चली थी, 18-19 में बिल्कुल दबे हुए थे मिड कैप कैटेगरी। तो लंबे समय तक आपको वोलेटिलिटी दिखने मिल सकती है, लंबे समय तक आपको अंडर परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी की बात करें, आप क्या समझ लीजिए 5 या 10% आपको इस कैटेगरी में पैसा डालना है, तो ये फंड फिट आज की तारीख में बैठता है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं जो आज सस्ते में नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वैल्यू वाले अगर स्टॉक्स चलते हैं तो फिर शायद ये फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो सकता है। ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको ये फंड में एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपका एसेट एलोकेशन के अनुसार आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है। दोस्तों, तो धन्यवाद आपके टाइम के लिए।